Good morning, students. How are you? I hope that you will be fine and you will be enjoying the great month Shravan dedicated to Lord Shiva. But with these busy schedules, we are to study. So, students, let's start our lesson number 1, water, page number 2, paragraph number 5th. I will explain it English to English with Hindi. So students, listen to carefully, and if you have any problem you can ask. यदि आपको कोई समस्या हो तो वो आप ऑनलाइन ग्रुप के माध्यम से समाधान ले सकते हैं. The flow of water has undoubtedly played a great part and a beneficent one in the geological processes by which the soil on the earth's surface has been formed from the rocks of its crust. पानी का बहाव निसंदेह रूप से एक बहुत बड़ी भूमिका उसने निभाई है और एक लाभदायक भूमिका निभाई है भौगोलिक प्रक्रियाओं में, जिसके माध्यम से धरती की सतह पर मिट्टी का निर्माण हुआ जो ऊंची ऊंची चोटियों की चट्टानों से निर्मित हुई है. द सेम एजेंसी हाउएवर अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस, और यही जो गतिविधि है निश्चित हालातों में, शर्तों में, कैन ऑल्सो प्ले अ डिस्ट्रक्टिव पार्ट, एक विनाशकारी भूमिका भी निभा सकती है. एंड वॉश अवे द सॉइल, और मिट्टी को बहाकर ले जा सकती है. विच इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चर, जो सभी प्रकार की कृषियों की नींव होती है. एंड इफ अलाउड टू प्रोसीड, और यदि इसको बढ़ने दिया जाए अनचेक्ड, बिना रोके, कैन हैव द मोस्ट डिजास्ट्रस इफेक्ट्स, तो बहुत भयानक इसके प्रभाव हो सकते हैं ऑन द लाइफ ऑफ द कंट्री, देश के जीवन पर. द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज वन ऑफ सीरियस इम्पोर्ट इन वॉरियस कंट्रीज, स्पेशली इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. मृदा अपरदन की समस्या कई गंभीर समस्याओं में से एक है जो कई देशों में, विशेष रूप से भारत के कई हिस्सों में है. द कंडीशंस अंडर विच इट अकर्स, और वो हालात जिसके अंतर्गत ये समस्या उत्पन्न होती है. एंड द मेजर्स, और वो उपाय बाय विच इट कैन बी चेक्ड, जिसके माध्यम से इसको रोका जा सकता है, आर डिजर्विंग ऑफ द क्लोजेस्ट स्टडी, उन सबको बारीकी से अध्ययन करने की जरूरत है. सॉइल इरोजन अकर्स इन सक्सेसिव स्टेप्स, मृदा अपरदन क्रमश एक लगातार स्थिति के बाद उत्पन्न होता है. द अर्लीस्ट ऑफ विच में इजीली पास अननोटिस्ड, और सबसे पहली जो स्थिति होती है मृदा अपरदन की, आसानी से निकल जाती है बिना किसी का ध्यान पड़े उसके ऊपर. इन द लेटर स्टेजेस, बाद की जो स्थिति है, अवस्थाएं हैं, द कटिंग अप, कटाव होना, एंड वॉशिंग अवे ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का कटाव होना, मिट्टी का, इज ओनली टू पेनफुली, वो इतने भयानक होते हैं, भयंकर होते हैं, अपरेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ डीप गलीज, जिससे गहरी गहरी खाइयों का निर्माण हो जाता है, दिखाई देती है. रेवेनीज, दर्रे बन जाते हैं, विच मेक ऑल एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल, जो सभी प्रकार की कृषि को असंभव बना देते हैं. सडन ब्रस्ट ऑफ एक्सेसिवली हैवी रेन, और लगातार भारी बरसात जब अचानक से आती है, रिजल्टिंग इन अ लार्ज रन ऑफ सरप्लस वाटर, तो अतिरिक्त पानी बहकर निकल जाता है. इज द प्रिंसिपल फैक्टर इन कॉजिंग सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन का एक मुख्य कारण है. कंट्रीब्यूटरी कॉजेज, और सहायक इसके जो कारण है, आर द स्लोप ऑफ द लैंड, भूमि का ढालूपन होना, रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कॉट ऑफ वेजिटेशन, और सुरक्षात्मक जो चादर है पेड़ों की उसका हटाना. द एग्जिस्टेंस ऑफ रट्स, और जो दर्रे हैं पानी के बहने वाले, अलॉन्ग विच द वाटर कैन फ्लो, जिसमें से पानी बहकर निकल जाता है, उनका होना. विद रैपिडली गैदरिंग मोमेंटम, बहुत तेजी से वो इकट्ठा होकर पानी निकल जाता है. एंड द एब्सेंस ऑफ एनी चेक्स, और किसी भी प्रकार के बांध की अनुपस्थिति.
टू सच फ्लो, ऐसे मतलब पानी को, बहने वाले पानी को रोकने के लिए ये सब कारण है मृदा अपरदन के। इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रीसियस सॉइल कैन बी वॉश्ड अवे, अविश्वसनीय रूप से, जिसका विश्वास नहीं होता, बहुत बड़ी मात्रा में कीमती भूमि, अमूल्य भूमि बहकर जा सकती है। इफ सच कंडीशंस एग्जिस्ट, यदि ऐसे हालात रहे तो, एज इज अनहैप्पीली टू ऑफन द केस, और ऐसा अक्सर कई मामलों में दुखी मन से बात बता रहे हैं कि ऐसा होता है। द मेंस खतरा विच सॉइल इरोजन प्रेजेंट, जो मृदा अपरदन से सामने आता है, टू द कंटिन्यूएंस ऑफ सक्सेसफुल एग्रीकल्चर, सफल कृषि को बनाए रखने के लिए, इज एन अलार्मिंग, वो एक चेतावनी है, वन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के कई हिस्सों में। कॉलिंग अर्जेंटली फॉर अटेंशन, जो आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए आह्वान कर रही है, एंड प्रिवेंटिव एक्शन, और रक्षात्मक कार्य करने के लिए आह्वान कर रही है। द ट्रेसिंग ऑफ द लैंड, भूमि का बाड़बंदी करना, द कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्न्स, बांध का निर्माण करना, टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के बहाव को रोकने के लिए। द प्रैक्टिस ऑफ कंटिन्यूअस कल्टीवेशन एंड द प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आर अमंगस्ट द मेजर्स, ऐसे कुछ उपाय हैं जो निश्चित रूप से निश्चित प्रकार के पेड़ पौधे लगाएं और निश्चित प्रकार से बदलती हुई खेती की जाए, दैट हैव बीन सजेस्टेड, जो इनकी सलाह दी जाती है। इट इज ऑब्वियस दैट, स्पष्ट है कि द एम शुड बी टू चेक, उद्देश्य केवल उनको रोकने का होना चाहिए, किसको, द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के बहाव को, एट द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज, मतलब प्रारंभिक संभावित अवस्था में, बिफोर इट हैज़ एक्वायर्ड एनी एप्रिशिएबल मोमेंटम, इससे पहले कि वो बहुत बड़ा भयंकर दिखाई देने वाला रूप ले ले, एंड करस्पॉन्डिंग लार्ज डिस्ट्रक्टिव पावर, और उसके साथ वो बहुत बड़ा विनाशकारी ताकत बन जाए। तो ये समस्या हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों में है, यहाँ भी है, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन, और अभी जो सीज़न है वो भी उसी का है, बरसात का, इस समय से स्थिति उत्पन्न होती है। सो स्टूडेंट्स, read this paragraph by your heart and wait for questions. Thanks.